गाइस, कैसे आप सब बढ़िया। मैं हूं आपका गाइडर आयुष कुमार और बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डायरेक्शन डायरी। जी हाँ, आपने सही पहचाना। मैं आज आपसे बात करने वाला हूं मेरे इस न्यू टॉपिक पे और इसका नाम है न्यू एजुकेशन सिस्टम पॉलिसी। मेरे इस वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम स्किप मत करना, बिकॉज इसकी इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप तक जरूर पहुंचनी चाहिए। सो मेरे वीडियो पे बने रहिएगा लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस न्यू पॉलिसी के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं कि इस गवर्नमेंट ने इस पॉलिसी को 29 जुलाई को ऑफिशियली अनाउंस किया था और ये जो पॉलिसी है वो फाइनली 30 to 35 ईयर्स बाद ऐसी न्यूज़ आपको सुनने मिल रही है, ऐसी पॉलिसी आई है। तो बहुत बड़ी चेंजिंग है एजुकेशन सिस्टम में। तो मैं इसकी कुछ की हाईलाइट्स के ऊपर बताना चाहूँगा। दूसरी बात, ये मैंने एक PDF बनाया है और इसके माध्यम से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। तो अगर आप चाहते हैं कि PDF आप तक भी पहुंच पाए तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए पहले कुछ की हाईलाइट्स पे बात कर लेते हैं इस पॉलिसी के बारे में। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो मिनिस्ट्री है उसका HRD मिनिस्ट्री है, उसका नेम पूरी तरह चेंज हो चुका है और वो हमारी न्यू रीनेम हो चुकी है। वो है एजुकेशन मिनिस्ट्री के नाम से जानी जाएगी अब से। दूसरी जो चीज़ है कि हमारे इंडिया पे जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ चलाती है तो वो सारी की सारी कॉलेज को सारी यूनिट को मर्ज करके एक नाम दिया गया है। इसको हम लोग नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम के नाम से जान रहे हैं। जो तीसरी की हाईलाइट्स ये है कि हमारे इंडिया में बहुत से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी टेक्निकल कोर्सेज और नॉन टेक्निकल कोर्सेज दोनों हायर करती है। तो उसके लिए आपको एक अप्रूवल का जरूरत होता है कि आप अगर कोई टेक्निकल कोर्सेज चलाते हो, लाइक BTech करते हो, तो आपको वो कॉलेज यूनिवर्सिटी AICTC अप्रूवल होना चाहिए या फिर अगर आप नॉन टेक्निकल है तो UGC अप्रूवल होना चाहिए। तो अब ये सारी चीज़ें हटा दी गई है। इन सभी चीज़ को हटा के एक सिंगल यूनिट बनाया जाएगा जिसकी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी। और जो चौथी चीज़ है कि हमारा इंडिया में जो पहले MPhil का एक कोर्स चलता था उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। और इन सब के अलावा मैं एक और मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करूंगा जिसपे गवर्नमेंट ने मेजर फोकस किया है, वो है हमारी 5+3+3 कॉन्सेप्ट। तो ये एक्चुअली है क्या कॉन्सेप्ट, तो मैं बता दूं कि इस कॉन्सेप्ट में आपको एक्चुअली क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने PDF में, इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली 4 स्टेज में तोड़ा गया है। पहला जो स्टेज है वो इसको हम लोग प्री प्राइमरी स्टेज बोलते हैं और उसको फाउंडेशन स्टेज के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो है वो प्रिपरेटरी स्टेज है जो क्लास 3 से 5 के लिए है। तीसरी जो स्टेज है वो मिडिल स्टेज है जो आपकी क्लास 6 to 8 तक के लिए है। और जो चौथी जो स्टेज है वो हमारी सेकेंडरी स्टेज है जो क्लास 9 to 12 के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्री प्राइमरी स्टेज को, और जिसे हम लोग फाउंडेशन स्टेज भी बोलते हैं। तो स्टेज में बेसिकली ये क्लास 2 क्लास तक के लिए है और इसमें बेसिकली आपको एक बिगिनिंग स्टेज इसको बोला जाता है। इस स्टेज को हम लोग बिगिनिंग स्टेज भी बोलते हैं जहाँ बच्चे लर्निंग करना, एक लर्निंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दूसरे स्टेज पे आते हैं। दूसरा स्टेज ये है कि 3 to 5 क्लासेस के लिए प्रिपरेटरी स्टेज के लिए, इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। और इसमें जो दूसरी चीज़ है कि हमारे इंडिया में 3 लैंग्वेजेस होती थी जिसमें से एक लैंग्वेज को अब कंपलसरी कर दिया गया, जिसमें से एक संस्कृत लैंग्वेज है जो बहुत से स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता था, उसे इग्नोर किया जाता था। बट अब उसको भी एक अलग इंपॉर्टेंस दिया जाएगा ताकि उसमें भी आगे जाके कोई कैरियर बन सके। चौथी जो स्टेज है वो है हमारी एक क्लास 6 to 8, हमारी जो मिडिल स्टेज हम इसको बोलते हैं। यहाँ पर आप जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो उसको आप मोर डीपली में एक्सप्लोर करते हो, और डीप में जानते हो। दूसरी जो चीज़ है वो है कोडिंग विल बी मैंडेटरी। मतलब कि अब पहले क्या था कि स्कूल्स में जो 6 to 8 क्लासेस में हमारी कंप्यूटर क्लासेस होती थी वहाँ पर कोडिंग को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था, लेकिन अब से ये होगा। ये इसको कंपलसरी कर दिया गया कि जो बच्चे 6 to 8 स्टैंडर्ड में उन्हें कोडिंग आना चाहिए। जो तीसरी पॉइंट है इस पे वो ये है कि वोकेशनल कोर्सेज, इंटर्नशिप्स, अपॉर्चुनिटीज विल बी अवेलेबल। मतलब कि अब आपको मोर कोर्सेज के ऑप्शन मिलेगा, आप ज़्यादा कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हो 6 स्टैंडर्ड से ही। आपको इंटर्नशिप्स की अपॉर्चुनिटी मिलेगी ताकि आप कुछ इंटर्नशिप कर सको, कुछ अपने पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा नॉलेज मिल सके। तो ये एक बहुत बड़ी चेंजिंग हुई है इसमें। तो हमारी जो चौथी स्टेज है वो है क्लास 9 to 12 के लिए जो सेकेंडरी स्टेज है। तो मैं बता दूं कि क्लास 9 to 12 में पहले क्या होता था कि आपको जो बच्चे 10th के बाद बोर्ड्स कंप्लीट करते थे, न्यू स्कूल्स में एडमिशन लेते थे +2 कंप्लीट करने के लिए, तो उन्हें ऑप्शंस होता था कि मुझे बायोलॉजी लेके पढ़ना है, तो मुझे कंप्यूटर साइंस लेके पढ़ना। तो एक रूल हुआ करता था कि अगर आपके बोर्ड्स में 70% है तो तभी आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो। तो अब ये सारी सिस्टम हटा दी गई है। अब ऐसा है कि बच्चों को जो पसंद है, जो भी आगे लेके पढ़ना, भले कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, ह्यूमैनिटीज़ हो
या कोई कंप्यूटर साइंस हो वो इजीली लेके पढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज हुई है क्लास 9 to 12 में। दूसरी चीज़ में मैं जो बात करूँगा वो है NTA टू ऑफर अ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। मतलब ये कि अब पहले जो होता था कि आपको IITs के लिए एक एग्ज़ाम देना पड़ता था, IIT JEE करके, JEE मेंस करके, दूसरी नीट के लिए, मेडिकल के लिए नीट देना पड़ता था। तो अब ये सारा चीज़ हट चुका है। अब हर एक इंडिया के जितने भी कॉलेजेस है, मेडिकल कॉलेज हो या इंजीनियरिंग कॉलेज हो, सबको आप सबको एडमिशन, उन सब कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, एक सिंगल कॉमन एग्जाम होगा, और जिसको वो ऑफर करेगी NTA, जिसका नाम है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी IITs कॉलेज है, जो जिसमें हमारी टेक्निकल कोर्सेज चलती थी, तो अब क्या है कि बहुत से IITs कॉलेज में ऐसा होता है कि आपकी आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स से रिलेटेड भी कोर्सेज होती है। बट अब पहले क्या था कि साइंस वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, साइंस वाले कोर्सेज ज़्यादा हुआ करते थे, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ज़्यादा कोर्सेज हुआ करते थे IITs में। बट अब IITs में एक नया पैटर्न फॉलो होगा जिसमें आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा कैरियर ऑप्शंस होगी, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्सेज होगी, ताकि वो भी IITs में एडमिशन ले सके और फिर वो आगे अपनी कैरियर बढ़ा सके। तो ये सारी मेजर एरियाज है जिस पे एजुकेशन सिस्टम पे पॉलिसी पे बात की गई है, ये पॉलिसी में लाया गया है, ये चेंजिंग लाया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही, और अगर इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट अगर आती है तो मैं वो आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.